ओम नमः देव्य, ओम नमः देव्य, ओम नमः। ओंकारं बिंदु संकन्नतम देहन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्मि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रणानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भुग्मृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणः। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विश्वादि ब्राह्मण चतुर्वंशी जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तीन गम नौ करोड़ महामुनि राजों की जय, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय, आचार्य रविशंकर महाराज की जय, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशांग जन्मानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रथमान योग में ऐसी कई प्रसंग है और किसी सत्पुरुष की साधना से प्रभावित होकर इंद्र सोधर्मेंद्र 31 पटले सोधर्मेंद्र के माने विमानों की रचना है। फिर बीच में असंख्यात योजन का गैप है, फिर विमानों की रचना है। बीच के विमान को इंद्र विमान कहते हैं। दिशा विदिशा में जो लाइनबद्ध होते हैं उनको श्रेणीबद्ध कहते हैं। उनके बीच में जो फैले हुए होते हैं उनको प्रकणक कहते हैं। ऐसे 31 पटल है, बीच में गैप है, असंख्यात योजन 1.5 राज्यों में, और उनके विमानों की संख्या बताई। सोधर्मेंद्र के विमानों की संख्या 32 लाख और ईशान इंद्र के विमानों की संख्या 28 लाख। दोनों के मिलकर के 60 लाख विमान है। उसमें जो इंद्र विमान वो तो संख्यात योजन ही लंबे चौड़े है, लेकिन जो श्रेणीबद्ध वो असंख्यात योजन लंबे चौड़े हैं। और जो प्रकरण है कि उसमें बहुभाग असंख्यात योजन लंबे चौड़े, एक भाग जो है संख्यात योजन लंबे चौड़े हैं। तो सोधर्मेंद्र यहाँ से 31वें पटल में दक्षिण के अंदर जो 18वां श्रेणीबद्ध है वहाँ उसका निवास है। असंख्यात योजन लंबा चौड़ा उसका स्थान है। बीच में जिन मंदिर और कृत्रिम जिन मंदिर है, पास में मानस स्तंभ है, उपासज्ञा वगैरह है, और फिर उसके रहने के पहले उसके जो सची आदि और पटरानी जो होती उनकी, और जो भी हजारों देवांगना होती है, लोकपाल होते हैं, त्रायस्त्रिंज होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, और 7 प्रकार की सेना प्रकरण वगैरह जो बहुत बार ऐसे सोधर्मेंद्र। और उसकी सभा है बहुत सुंदर। उसकी सभा क्या संसद भी उसके सामने कुछ भी। न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र सभा का जहाँ सम्मेलन होता है सब राष्ट्रों का, वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं। इतना सुंदर, इतने सोधर्मेंद्र की सभा। जिस सिंहासन पर वो बैठता है उस सिंहासन रत्नमयी, यानी वर्तमान ये भूमंडल पर जितना कुछ वैभव है, चलाचल सब का न्योछावर कर दो तो भी उसके सिंहासन की कीमत पूरी नहीं हो सकती है। अरे वहाँ कोई खतरा नहीं, लेकिन 3.5 लाख बॉडीगार्ड है। 8 सच्ची आदि पटरानियों के सामने 8 सिंहासन पर वो विराजती है। चारों कोनों पे 4 लोकपाल अर्थात कुबेर, सोम, वरुण, यम। और सोधर्मेंद्र अपनी सभा में धर्मोपदेश देता है। कई प्रसंग आते हैं। प्रसिद्ध पद्म पुराण का प्रसंग है। सोधर्मेंद्र धर्म उद्गार प्रकट करता है। सब कुछ वो तो बादशाह का कुछ न्यून होता है, बादशाह का पाठी बताए, उसका भावलिंगी संत होते हैं, वही सोधन में दक्षिणेंद्र होते हैं।
तो वो अपनी सभा में देवों को वही सब प्रभत्सु स्वरूप बताता है, षड्द्रव्य पंचाश का 7 तत्व 9 पदार्थ वगैरह। यानी श्रावक धर्म, मुनि धर्म, शलाका पुरुषों का वर्णन है, और गुणस्थान, मार्गुणा, जीव समास आदि, कर्म सिद्धांत, शादबाद का, अनेकांत का आदि जो कुछ वर्णन करता है। लेकिन जब कभी प्रसंग आता है, क्योंकि देवलोक में वैकृत शरीर है, कुछ प्रकृति से वो बंधे हुए हैं। यद्यपि मनुष्य लोक में जिन्होंने व्रताचरण किया, तपस्या किया, दान आदि दिए, वो देवलोक को प्राप्त होते हैं, परंतु देवलोक में न व्रताचरण है, न दान आदि है, न तपस्या है। वहाँ तो जिनेन्द्र अर्चा और तत्व चर्चा, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो सौधन्वेंद्र के मुख से ऐसा उद्गार निकला, कब ये देव पर्याय पूर्ण हो और मनुष्य पर्याय हमको प्राप्त हो, जहाँ पर हम निर्ग्रंथ ज्ञानेश्वरी दीक्षा को धारण करके रत्नत्र की जो आराधना पूर्व में अपूर्ण रह गई, उसको पूर्ण करके अनंत और सिद्धत्व को प्राप्त करें, कब वो अवस्था हमको प्राप्त हो। इस उद्गार को सुन करके सभा में 2 देव, उनको विकल्प उत्पन्न हुआ कि हे देवराज, हे सुरेंद्र, यहाँ तो सभी की ऐसी प्रशस्त भावना होती है, लेकिन मनुष्य पर्याय में जाकर के भूल जाता है। वहाँ वो राग रंग में अटक जाता है, गोरख धंधे में उलझ जाता है। और अगर आपको विश्वास नहीं तो ब्रह्मेंद्र, आहा सोधन विषा में ब्रह्म ब्रह्मोत्तम, ओह ब्रह्मेंद्र, आहा 10 सागर की जिसके, यहाँ तो ऐसी भावना भाते थे। अब वो दशरथ के नंदन राम, अरे जिन्होंने अपने भवांतर को सुन लिया, फिर भी अभी ज्ञानेश्वरी दीक्षा को धारण नहीं किया, तो सौधर्मेंद्र देवों को संबोधित करके कहता है, हे देवों, राम को अपने शरीर से ममत्व नहीं है। देवांगना के समान 8000 नानियों से उनको राग नहीं, ज़्यादा नहीं मतलब, और मोक्षगामी पुत्रों से जितना राग नहीं है, और षटखंड के राज्य से भी उनको इतना ममत्व लगाव नहीं है। मात्र एक लक्ष्मण के प्रति उनका राग उनको ज्ञानेश्वरी दीक्षा में बाधक बन रहा है। देवों को विकल्प उत्पन्न हुआ कि राग जो जिन्होंने सब भवांतर सुने, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, और उनको लक्ष्मण के प्रति ताली एक हाथ से नहीं बजती, चुटकी भी एक हाथ से नहीं बजती है। यानी राम को इतना राग है, तो लक्ष्मण को राम के प्रति कितना राग होगा, जरा चल करके देखें। पूर्वापर विचार किए बिगड़ लक्ष्मण आते हैं, लक्ष्मण महल में ऐसा वातावरण बनाते हैं देवी क्रिया से, और लक्ष्मण को ये ज्ञात होता है कि राम परलोक, और जैसे ये लक्ष्मण को ज्ञात हुआ, राम माँ भी कहते उनके मुख उच्चारण नहीं हुआ, उनका हार्ट फेल हो जाता है, आत्मा शरीर छोड़ करके चला जाता है। देव भी असमर्थ, कुछ करने में पश्चाताप करते हैं, यानी जो बिना विचारे करे वो पश्चाताप तो होता ही है। बाद में जब सब वनवास को पता लगता है, महापुरुष नाम को भी आते हैं, लक्ष्मण को देखते हैं, बोले कि क्या हो गया, शरीर पे एक नाखून की रेख भी नहीं आई। पहले कितना विनयवान था, मुझे देख कर के दूर खड़ा होता और आगे आकर के मुझे सिंहासन पर बिठाता, खुद चरणों में बैठता। अब तो देखो अलग ही प्रवृत्ति हो गई, जा कर के लक्ष्मण के शरीर को देखते हैं और मोह में ऐसे अभिभूत हो जाते हैं, अभिभूत जैसे जीवित का जो सेवा करते हुए श्री राम लक्ष्मण को 6 महीने तक, यद्यपि जीवित माने आत्मा शरीर में उसका एक भी चिन्ह नहीं,
आत्मा प्रस्थान कर गया तो भी राम को, शरीर को, उसको 6 महीने तक उस निर्जीव शरीर को वो लगाए रहे। कितना विभीषण आदि लोगों ने उनको संभोग बड़ी विनय से, उनको ये शब्द अच्छे नहीं लगते थे। लक्ष्मण परलोक चला गया, वो अमंगल मानते थे। मेरे भाई को ऐसे अमंगल का शब्द मत कहो, नाराज होते थे। और यहाँ तक जब रात्रि को भुजा में कि अगर मेरे से नाराज है ठीक है मत बोलो, लेकिन भोजन तो करो। अरे तुम तो इतना भद्र प्रणामी, यानी पूजा अर्चना और गुरुओं की भैया व्रती सब समय टल रहा है। तुम्हारी ऐसी दशा देख करके सबको माने सभी तरफ से है दुखी है। और उस प्रसंग पर लवणांकुश वो विचार करते, देखो चक्र रत्न से जिनका अनिष्ट नहीं हुआ, अमोघ विजय शक्ति भी जिनको पराजित नहीं कर सकती, वो लक्ष्मण नाखून की भी जिनके शरीर पर कोई रेख नहीं है, केवल इतना सुना राम परलोक चले गए, हारा और हार फेल हो गया। कितना आसार संसार है, जिनके 7 रत्न, एक एक रत्न की 1000 यक्ष सेवा करते हैं। अरे संसार इतना परिवर्तनशील है। पिताजी को नमस्कार करके भगवती दीक्षा के लिए प्रस्थान कर गए। कौन? लवणांकुश। एक बार सोधर्मेंद्र अपनी सभा में ओहो शारीरिक सुंदरता का वर्णन कर रहा था। वर्णन करते करते उसके मुख से ये उद्गार निकला कि अगर सबसे श्रेष्ठ अगर किसी शारीरिक शरीर की सुंदरता है तो सनत कुमार चक्रवर्ती की है, दर्शनीय है। सभा के देवों को विकल्प उत्पन्न हुआ और उन्हें सोचा हम लोग वैकृत शरीर के धारी मल मूत्रादि रहित हमारा शरीर है, चाहे जैसे हम विक्रिया कर लेते हैं, हमसे भी अधिक सुंदर मनुष्यों का शरीर है। देव यद्यपि चाहे सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी होता है, तो वो कभी असत्य नहीं बोलता है। देखें तो सही, सनत कुमार का रूप दर्शन करने के लिए वो चल देते हैं। जिस समय दर्शन को आते हैं उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायामशाला में से शरीर धूल धूसरित था, देख करके चकित हो जाते हैं। गजब का रूप, आहा। इसलिए अब वो संदेश भेजते हैं कि चक्रवर्ती को आपके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन हमने देवलोक के इंद्रराज के मुखारविंद से इंद्र सभा में, सुधर्म सभा में सुना। हम आपके सुंदरता के दर्शन को हम आए हैं, स्वर्ग से आए। राजा को हो मेरे शरीर की सुंदरता का वर्णन। देवराज मन में कुछ विकल्प हुआ, इस सभा में आप आइए, हमें आधा घंटे में आते हैं, स्नान आदि करे, उपकार नहीं, वस्त्राभूषण अलंकृत सजकर सभा में आकर के वो बैठे। देवों को कहा अब देखो आओ। देव देख करके माथा धुनने लगे। बोले क्या बात है? नहीं राजन, जो हमने व्यायामशाला में आपके शरीर की सुंदरता देखी उसमें और इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। आप चर्म चक्षु से देखते, हम अवधि चक्षु से देखते हैं। बहुत कुछ पर मन हो गया, वो रूप नहीं है। फिर चक्रवर्ती को भी विश्वास था, वो भी विरक्त होते हैं, साधना में लग जाते हैं। कोई पूर्व का किसी भव का कर्म का आशाता का उदय था, अशुभ का, शरीर में रोग हो जाता और कुष्ठ रोग हो जाता और 1 दिन 2 दिन ओहो कहते हैं उसमें 700 वर्ष तक वो निर्गंत अवस्था में उस रोग के साथ वे भी साधना करते रहे। और वो स्वर्गलोक में इंद्रराज अपनी सभा में देवों को संबोधित करते हैं। अगर कोई शरीर से निष्क्रिय संत है, साधक है, तो सनत कुमार मुनीश्वर है। देवों को विकल्प हुआ, जिनके शरीर में
700 वर्ष से कुष्ठ रोग है, लेकिन वो शरीर से निष्क्रिय है। लेकिन इतने निष्क्रिय देव है, विकल्प उत्पन्न होता है। जिस जंगल में वो साधनारत थे, वहाँ वैद्य का रूप बना करके आवाज़ लगाते हैं, कैसा भी पुराना रोग हो, असाध्य रोग हो, हमारे पास इतनी स्वच्छ माने शुद्ध औषधि है, रामबाण के समान, जिसका एक बार प्रयोग करने पर मात्र लेप करने मात्र से वो रोग कैसा भी हो शमन हो जाता है। लेकिन वहाँ सुनने वाला कौन था? इधर उधर यानी योगान योग, उनका ध्यान समाप्त होता है। ये देव उनके चरणों में जा कर के वैद्य के रूप में नमस्कार करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव आपका शरीर तप का, संयम का, ध्यान का साधन है, इसमें हमको रोग दिखाई देता है। अगर आपका आशीर्वाद मिले तो हमारे पास इतनी शुद्ध प्राकृतिक औषधि है, जिसका एक बार लेप करने से ये रोग समाप्त हो सकता है। हमको आशीर्वाद दीजिए। सनत पवार मुनीश्वर कहते हैं, भव्य बात तो ठीक है, तुम्हें जो रोग दिखाई देता है वो रोग मेरा नहीं, मेरे पड़ोसी का है। उस रोग से मेरे को कोई हानि नहीं है। हाँ, मेरी आत्मा में अभी संज्वलन संबंधी जो राग द्वेष आदि परिणाम है, वो रोग जरूर है। उस रोग के अभाव के लिए मैं साधना कर रहा हूँ। अच्छा, उस रोग की औषधि तुम्हारे पास हो तो जरूर उसका प्रयोग कर लो। हाथ जोड़ चरणों में पड़ते हैं, भगवान उस रोग की औषधि तो आपके पास, हम लोग कहाँ हैं, हम तो अभी असंयमी है। यानी तात्पर्य ये कि स्वर्गलोक में इंद्र जब भी व्याख्यान करता और कभी उद्गार में आता है, मध्य लोक में, नरलोक में उनकी प्रशंसा करता है, चाहे वो सत्य हो, अहिंसा हो, अचर्य हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो। क्योंकि मनुष्य लोक में जो है वो देवलोक में नहीं है। देवलोक कितना कुछ करे, चौथा गुणस्थान से आगे का गुणस्थान नहीं होता है। मोक्ष जाने की बात तो दूर ही, वो संयमा संयम लब्धि को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो संयम लब्धि को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनुष्य परिगाय कर्म का मनुष्य चाहिए जो अरे आराधना करे, छपक्ष चढ़ करके अरंत होकर के सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। और भी कई महापुरुषों की कथा हो, एक एक अब याद करें तो रोम पुलकित हो जाती। क्या ओम मनोवती की हो, क्या उसने बचपन में गुरुओं से प्रतिज्ञा ले ली, दर्शन प्रतिज्ञा, और वो भी ये गज मुक्ता चढ़ा करके दर्शन करूँगा। पुण्य तो था, पिता की यहाँ किसी बात की कमी नहीं थी, जहाँ शादी हुई वहाँ पर भी कुछ कमी नहीं थी। विवाह हो जाता है। अब गज मुक्ता वो अपने मुख से कैसे कहे, जब तक दर्शन गज मुक्ता से दर्शन नहीं होता है। उसने भोजन नहीं किया, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन हो गया, सब मना करके कुछ नहीं, मौन है, भगवान का स्मरण करती है। आखिर चल करके उनके सास ससुर को धर्म माता विकल्प उत्पन्न हुआ। क्या कारण है? यह संकोच से कहती नहीं, भाई को खबर किया, भाई ने कहा कि उसकी ऐसी प्रतिज्ञा है। अच्छा, उसने कहा नहीं, फिर आकर के उसके धर्म पिता ससुर कहती, बेटी इतनी सी बात मुझे कहती तो सही, ये अपने आप किस बात की कमी है, गज मुक्ता तू तो आनंद से चढ़ा, दर्शन कर, अपने कोई किसी बात की कमी नहीं। जब पिता का आशीर्वाद मिला, गज मुक्ता मिल गई, स्नानादि करे पवित्रता के साथ में, जिन मंदिर जाती है, पूजा अर्चना करती है, गज मुक्ता चढ़ाती है, लौट कर जाती, फिर भोजन आदि करती है। अरे मंदिर में ऐसे बहुमूल्य अलौकिक गज मुक्ता मालन चकरा गई, क्या करूं क्या नहीं करूं। उसने उस गज मुक्ता की माला बनाई। वहाँ के जो राजा थे नगर के, उसमें उनके कई रानी थी, एक रानी को वो रोज जाती थी तो मैं उनको भेंट दे दिया।
बड़ी पटरानी ने देखा, ओहो ऐसा बहुमूल्य हार इनके पास कहाँ से आया। राजा से कहा, राजा भी चकित थे कि कहाँ से आया। उसने नगर सेठों को बुलाया, जोहरियों को बुलाया और कहा कि ऐसे बहुमूल्य रत्न किसके पास है। सभी लोग मना कर गए। अगर उस मनोवती के जो धर्म पिता थे उनने सोचा कोई बात तो नहीं है, अगर राजा को कोई विकल्प होगा और गजमुक्ता मिला है तो मेरी पुत्र वधू क्या करेगी। इसलिए भीतर में ऐसा कोई बुरा विचार नहीं था। कह दिया, उन्होंने कह दिया कि हमारे पास भी नहीं है। अब चिंता में ग्रस्त हो गई। मना तो कर दिया राजा को, लेकिन जब दूसरे दिन वो चढ़ा गजमुक्ता चढ़ाई तो पता लग जाएगा, फिर क्या करेंगे। राजा की आज्ञा का उल्लंघन, बड़ा भय है। पुत्र थे और उनसे परामर्श किए। पुत्र थे, वैसी जलन थी उनको, ईर्ष्या थी। तो पिता से कहा कि आप तो न रहे बांस न बजे बांसुरी, अब तो बुद्धसेन को ही घर से निकाल दीजिए। फिर कहाँ से आएगी मनोवती और कहाँ से गजमुक्ता चढ़ाएगी अपने को, अर्थात किसी प्रकार का सब संकट टल जाएगा। पिता विवश थे, क्या करो। उन्होंने बुद्धसेन से कहा कि भैया आज से तुम इस घर से अन्यत्र प्रस्थान कर जाओ। पिता की आज्ञा सिरोधारी करके चल देते। आहा क्या गजब वो मनोवती, पति को भोजन करा देती है, कहते मेरे नियम है कुछ, और बाद में अपना भोजन दूसरों को खिला देती है पशु पक्षी। 3 दिन हो गए, किसी नगरी के पास गए, वहाँ बगीचे में ठहरे। बुद्धसेन भाग्य को आजमाने के लिए नगर में जाता। उसके कहते जो भी कथानक में आया कि उस बाल में कुछ एक मोती अटक गया था, उसको दिया और कहा कि आप इससे जो द्रव्य आए उससे आप पुरुषार्थ करो। किसी ठग ने वो द्रव्य ले लिया, कुछ मामूली प्राप्त हुआ। ऐसे 4 दिन वहाँ हो गए। मनोवती को 7 दिन हो गए भैया जी भोजन किए हुए, और आग्रह करते थे कि तुम भोजन कर लो। नहीं, मेरा नियम है, मैं बाद में करूँगा, आप तो कुछ अपने माने व्यापार के लिए। और योगान योग की मनोवती को देवातिशय होता है, क्यों तुम अधीर होती है, आगे बढ़ो, वो पत्थर की शिला है, जरा उसको खिसकाओ, तुम्हें भव्य दर्शन होंगे। सचमुच में तो सीढ़ियाँ दिखी, अंदर गई, क्या भव्य मंदिर भीतरा, प्रतिमा रत्नमयी, गजमुक्ता के ढेर लगे हुए थे। और बड़े आनंद से प्रवृत्ति को उसने गजमुक्ता चढ़ा करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करी। और देखो इतना भी नहीं कि गजमुक्ता लो बहुत रखे तो बटोर लो, कल काम आएगा नहीं, निष्प्रिय भाव से। लेकिन सीढ़ियों पे देवातीश दो सुंदर मोती, एक नर मोती और मादा मोती, तो दोनों लेकर के आ गई और आनंद से पति को भोजन करा। हमने भोजन किया, क्योंकि अब तो उसके दर्शन की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। और फिर उसने एक मोती, नर मोती देकर कहा कि राजा से जाओ भेंट करो, आप तो ये बहुमूल्य रत्न उनको भेंट कर दो, अपना सब काम हो जाएगा। और गए रात दरबार में, अपना नाम पता सब बता दिया, वो रत्न उनको भेंट कर। ओ अद्भुत रत्न देख कर ये राजा प्रभावित हुए, बहुत सुंदर, आप कहाँ से क्या आए हो। सब व्यवस्था, महल माने सुन रहने के लिए सुंदर महल वगैरह। मनोवती भी वहाँ पहुँच जाती है। भंडारी को बुला करके कहते हैं देखो ये बहुमूल्य रत्न है, इसको सुरक्षा अच्छी तरह से रखना। भंडारी ने बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा में ताला लगा दिए। वो नर मोती था, वो देवातिशय था, तो वो रात को वापस मादा मोती के पास पहुंच जाता था। दूसरे दिन ओहो
दर्शनों के लिए गए और फिर कोई मोती उनको राजा को भेंट दिया। ओ राजा गदगद हो गया, कल भी अद्भुत मोती, आज भी अच्छी जोड़ी मिल गई। भंडारी से कहा, भंडारी जी वो जो मोती लाओ, जाकर हक्का बक्का। राजा नाराज होते हैं, तुमने उसको छिपा लिया है, दंडित हो गए। नहीं, बुद्ध सेन राजा को कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं राजन, आप चिंता मत करो, और ये भंडारी वगैरह भी निर्दोष है। कल मैं एक और मोती ला करके आपको भेंट करूँगा, फिर ये मोती आपके यहाँ से कभी भी कहीं पर भी नहीं जाएगा। फिर दूसरे दिन, क्योंकि वो रात में चला जाता था खूब सुरक्षा की दृष्टि से, तो भी मोती मारा, और फिर जा करके राजा को उसने नर मोती तो भेंट किया ही, मादा मोती भी उसको भेंट कर दिया और कहा, राजन अब ये मोती कहीं नहीं जाएंगे। राजा बहुत खुश हुआ उन मेलों में, और क्या इतना खुश हुआ कि उसने अपनी पुत्र का विवाह भी कर दिया, और सब मनोवती की भावना से उन्होंने एक भव्य जिन मंदिर का निर्माण भी कराया। इधर पापोदय से उनका परिवार दर दर का भिखारी हो गया, मजदूरी करने लगा, गाँव अंतर छोड़ करके चल दिए, जैसे तैसे गुजारा करते हुए इस नगरी में आ पहुँचे। सोचा या कोई अपनी आजीविका के लिए मजदूरी मिल जाए। लोगों ने कहा बहुत सुंदर भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ अनेक काम करे भव्यात्मा, तुमको वहाँ अवश्य काम मिल जाएगा। वहाँ गए, उनको काम पता लग गया बुद्ध सेन को, मनोवती को, ये वही हमारा परिवार है। कहते भैया 6 भाइयों से तो भावजों से तो काम लेना, और माता पिता से मैंने कहा कि उनको बड़ी उम्र है, उनसे काम नहीं देना, आज्ञा थी राधे। मैंने कथा बहुत लंबी है, कहने का माने ऐसे ऐसे पुण्य पुरुष हुए जिनके विषय में हम क्या कहें। धन्य कुमार चरित्र पढ़ते हैं, अपराध से कितनी कुयोनि में परिभ्रमण करते करते निर्माल्य द्रव्य के हड़पने से, और जब उसने मुनिराज को आर करते हुए देखा, गदगद हो जाता, हो हमारे घर में मुनिराज का आर हो रहा है। बोला था बहुत दिनों के बाद, लंबे अंतराज के बाद उनके घर में खीर का भोजन बना। माता ने कहा बेटा तुझे भरपेट खीर खिलाऊंगी, लेकिन कोई जंगल से अगर कोई पात्र साधक आएगा अपन उनको देख करके भोजन करेंगे। मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ, अभी आती हूँ, तो ध्यान रखना। और उनके पुण्योदय से मासोपास्य महान अष्टसिद्धिधारी मुनिराज का पदार्पण हुआ। ये कहता है महाराज मेरी माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है, आपका शरीर कृश है, आप हमारे यहाँ ही भोजन को पधारो। मुनिराज की प्रतिज्ञा होती है, बच्चे की भद्रता थी, वो इधर उधर बच्चा लेट गया, मैं तो जाने नहीं दूंगी, इतने में उसकी माँ आ जाती है, बड़ी विधि पूर्वक प्रणाम करती है और आहार सानंद संपन्न हो जाता है। वो तो नमोकार मंत्र इनको सुना करके प्रस्थान कर जाते हैं, और उसके बेटे को स्वयं ने खाई। बलभद्र उसके परिवार को, गांव के लोगों को, यहाँ तक पशु पक्षियों को वो अटूट हो गई। परंतु ये रिद्धि का नियम है, सूर्यास्त के बाद उसमें एक दाना भी नहीं बचा। रिद्धि भी इस बात के लिए सचेत करती कि रात्रि भोजन किसी भक्तात्मा को नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा दोष का कारण है। धन्य कुमार की पढ़ो, सुदर्शन स्वामी की पढ़ो, टेलना की पढ़ो, अंजना की पढ़ो, ब्राह्मी सुंदरी की कथा पढ़ो, श्रीपाल जी को पढ़ो, आप मनोरमा को पढ़ो, सुभद्रा को पढ़ो, अरे किन किन प्रद्युमन स्वामी को पढ़ो, जीवनधर स्वामी को पढ़ो, जम्बू स्वामी को पढ़ो।
ओहो, घूमते सब बाबूजी भगवान कुछ उनका भारत का, ओहो भारत देखो क्या अद्भुत, सचखंड का अधिपति। ये एक झटके में दीक्षांगी का, उनको टाइम लगता है क्या, अंदर के भीजे हुए रहते हैं। और जो डुबकी लगाई छठे सातवें अनुष्ठान में से 1000 बार परावर्तन होते हैं। 28 सम्यक दृष्टियों से क्षपश्चनी चढ़ करके 9वें गुणस्थान बीकते प्रमुख, 10वें में सूक्ष्म और 12वें गुणस्थान भी चरम चरम समय और घातिया रही अनंत चतुर्दशा को प्राप्त हुई अंतर्मूर्त में 48 मिनट के भीतर जिनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। आज का पावन दिवस संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का दीक्षा 53वां दीक्षा दिवस, यानी 52 वर्ष इसी वितराग निर्दंत मुद्रा में साधना करते करते 52 वर्ष बीत गए उनको। क्या उत्कृष्ट चर्या चतुर्काल के संतों के समान, उनका जीवन बड़ा आदर्श है। अरे उन माने उनके उपदेश की अपेक्षा उनके आदर्श जीवन चरित्र प्रवृत्ति से बुंदेलखंड के भव्यात्मा कई प्रांत के इतने प्रभावित हुए कि उनके द्वारा दीक्षित 120 लगभग मुनिराज हैं। आर्यिकाएँ 168 के लगभग है, शुल्क वे लोग बहुत थे, यानी 243 का आंकड़ा पूरा हो जाता है। वैदिकादि गुणा नाम तो बंदे दिखो पारणामी कुछ ऐसे आपसे कहते हैं 68 में पंडित भूरामल जी पीछे श्रवण ज्ञान सागर जी महाराज, देशभूषण जी महाराज से ब्रह्म धारण करके पढ़ने की जिज्ञासा का चले जाओ पंडित भूरामल जी के पास, वो तुम्हें सब विद्याओं में पारंगत करने। कहते 2 उपास से कैसे सदरगा से वहाँ पहुँचे। और जब वो उनका समय चल रहा था, दर्शन करके गदगद हो गया। इसके बाद किसी साधक ने से कहा मुझे गुरुदेव से मिला दो। सावा के अंदर उन्होंने भोजन वगैरह भी इनको कराया और गुरुदेव को कहा कि वो समय निराकुलता का है। बहुत अच्छी बात है। पंडित मूलचंद जी वगैरह जो भी हो, आचार्य भगवान माने गुरुदेव के दर्शन करके गदगद हो गए। बोला कि हमारा जीवन भी ऐसा पवित्र हो। ज्ञान सागर जी महाराज ने सिर्फ इतना पूछा कि आप तुम्हारा नाम क्या है। बोले विद्याधर। जो भी माता पिता ने अच्छा विद्या लेकर के उड़ जाओगे, गुरुदेव आपको विश्वास ना हो तो ये इसी समय जीवन पर्यंत के लिए वाहन का त्याग करता हूँ और थाली आदि उपकरण का उपयोग नहीं करूँगा, हाँ कर पात्र में ही भोजन करो आर लूँगा। तो क्या प्रभावित होते हैं ज्ञान सागर और उनके सानिध्य में खूब आनंद से विद्याधन सब प्रकार साहित्य व्याकरण न्याय धर्म आदि कोश सबका अध्ययन करते पारंगत हो जाते। ज्ञान सागर जी की उम्र थी, उन्होंने देखा किसके पास जाना क्या नहीं, इसी शिष्य को निर्यापक बनाओ। गुरु दक्षिणा में उनसे निर्यापक अर्थात आचार्य पद अपना प्रदान किया। वो कोई लेने वाले थे क्या? और निर्यापकाचार्य मन बना दिया। क्या पवित्र जी माने समय सागर जी महाराज का। ओहो, क्षमा सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, क्षमा सागर जी, गुप्ती सुधा सागर, समता प्रमाण सागर, ये बहुत आचार्य भगवान नामोल्लेख करो तो भी
बहुत समझ। कहने का तात्पर्य ये है, वो महापुरुष नाम 4 वर्ष के बाद स्वयं आचार्य ने गुरु दक्षिणा में जिस पाटे पर विराजते थे, स्वयं नीचे अपने शिष्य को विराज कर नमस्कार करते और उनको निर्यापक बना लेते। खूब नसीराबाद में खूब भैया बड़े उनकी देह छूटता है। वो पवित्र आत्मा परिणामों से तो ऐसा ज्ञात होता है कि वो नियम से मेहमानी देव होंगे। वहाँ सभी भव्यात्मा पुनः मिल जाना। और सबसे बड़ी बात है धर्मोपदेश सुनना, विकल्प हो तो महाविवेक क्षेत्र में जा कर के श्रीमन्दादि परमात्मा के दर्शन करना। यानी आचार्य भगवंत के विषय में क्या कहा, जो 52 वर्ष तक ऐसे भौतिक वातावरण में निर्विरोध असिधारा व्रत का पालन करना हो, ब्रह्मचर्य व्रत का। ओहो हो, उनका ये तप तेज है कि कई जगह सुंदर भव्य पाषाण के मंदिर बन रहे, चाहे अमरकंटक हो, डिंडोरी हो, जबलपुर मरियादी हो, भेजा अर्थात क्या अशुभ माने, ये सब जगह ओहो हो। उनके अद्भुत अद्भुत घटना है। हम क्या कहें आचार्य भगवंत के विषय में। कहते 7-8 वर्ष, कितने 7-8 वर्षायोग उनका वही राजस्थान में अजमेर नसीराबाद वगैरह में हो जाता है। लेकिन जो बुंदेलखंड में गुरु की समाधि के बाद वो प्रस्थान करके यहाँ आए, किसी को पानी भरते हुए देखा और हृदय गदगद हो गया। क्षेत्र साधना के लिए उत्तम है। पूज्य गणेश प्रसाद जी, सुलभचिदानंद जी द्वारा सब संस्कृत आने संस्कृत थे। सब घर बहुत शुद्ध का भोजन बनता था, कभी होटलों का प्रसंग नहीं। पानी छानते हुए देख करके उनको संतोष हो गया, तो बुंदेलखंडी साधना का स्थल उनका हो गया। यद्यपि एक बार गिरनार की यात्रा को भी पधारे, पुनः लौट करके आ गए। सम्मेशकर भी पधारे, लेकिन पुनः लौट कर गए। आने भाई ये षड्द्रव्य पंचाश का 7-9 पदार्थ यहीं पर पधार गए। आज उनका संयम दीक्षा वर्ष 32 वर्ष पूर्ण होकर ये 33वां वर्ष लग गया। कहीं एक बार कोई घटना बताती, कहीं ज्ञान सागर जी महाराज से गुरुनाम गुरु उनको प्रश्न किया, आपको कैसे पता लग जाता है इस समय? गुरुनाम गुरु घर को छोड़ बन जाऊं, बाया भ्यंतर परिग्र त्याग नग्न स्वरूप बनाऊं, भोजन कब पाऊं, घर को छोड़ बन जाऊं। विजलपुर नहीं बदल गया, भव्य मंदिर बन गया। आचार्य भगवंत का तो एक जबान से तो जाने दो, एक जबान का अनेक जबान भी लगाओ तो भी उनके गुणों का वर्णन संभव नहीं है। उनकी साधना से प्रभावित हो गए कितने दिगंबर मुनि राज, कितनी आर्यका माताएं, शुल्लकेला, कितने सदग्रस्त भव्य आत्मा, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, क्या आराधना संलग्न करते आराधना में। अभी इंदौर में रेवतीगंज में आचार्य सत्संग आचार्य भगवंत विराजमान है और सभी भव्य आराधना में संलग्न है। ये विश्व की एक महामारी, क्या बोलते हैं बीमारी, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सामूहिक पाप का उदय कहो, असाता का उदय कहो। सभी राष्ट्रों में 200 राष्ट्र माने गए, उसमें सबसे ज़्यादा ओहो अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। ओहो सभी जगह ये बीमारी, और अभी तक बीमार बढ़ते जा रहे हैं। पता ही नहीं लगता है कब किसको ये बीमारी।
इसलिए आप और हम सभी ऐसी भावना भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी क्षण सब अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद को प्राप्त हो जावे। भावना में कंजूसी कभी नहीं करना। भावना भवनाशनी होती है। तपस कर्म में नाश है, कर्म के नाश के लिए तप होता है। आहा, शीलम सद्गति कारणम दानम दुर्गति नाशम तपस कर्म विनाशाय भावना भवनाशनी। और सभी पुरुष माया सुनते ऐसा सुनने में आया कि कभी कोई विद्वान उनके पास पहुंच गए, उनको ऊपरी ज्ञान अच्छा था, समय सारा का कई बार उन्होंने स्वाध्याय किया। कोई प्रसंग आया होगा, गुरुदेव आपने समय सार कितनी बार? बोले कि भैया मैं तो पीछे बताऊंगा, तुम तो बताओ, तुम समय सार के रसिक कहलाते हो। बोला कि मैंने 17 बार समय सार को आद्यपान पढ़ा। आचार्य भगवत मुस्कुराते हुए कहा, भैया तुमने 17 बार, मैंने तो एक बार भी पूरा नहीं पढ़ा, तो भी मेरा वस्त्र से आदि से ममत्व छूट गया। तो आपका पढ़ना सार्थक है कि हमारा पढ़ना सार्थक? सार्थक वो जिसे संसार चली भोगों से विरक्ति हो, धर्म और धर्म फल में उत्साह हो, उसका नाम सार्थक है। वही सच्चा ज्ञान है, भेद विज्ञान है। उसी ज्ञान से अनंत सिद्ध हुए, हो रहे और आगे होंगे। और जो आप और हम बंधे हुए हैं, इस भेद विज्ञान के अभाव के कारण अगर हो जाता तो हम भी कभी के सिद्धों की पंक्ति में जा कर के सम्मिलित हो जाते हैं। बहुत कुछ कहने को है आचार्य भगवंत को परोक्ष में कोटि कोटि प्रति समय उत्कृष्ट अनंत आनंद माँ भक्त से, श्रद्धा से, आस्था से नमोस्तु निवेदन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। बोली परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। ओम नमः।